ओम नमः शिवाय। हे प्रिय शिव भक्तों, आज हम श्री शिव महापुराण की वायवीय संहिता के 16वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। आइए भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने के पश्चात अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांग परशु मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मर्गरेण व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलविहरणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय देव महादेव, जयेश्वर महेश्वर, जय सर्वगुण श्रेष्ठ, जय सर्वसुराधीप, जय प्रकृति कल्याणी, जय प्रकृति नायके, जय प्रकृति दूरे त्वं, जय प्रकृति सुंदरी। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत आप श्री महादेव जी के शरीर से देवी का प्राकट्य और देवी के भ्रूमध्य भाग से शक्ति का प्रादुर्भाव की कथा का वर्णन प्रसंग आप श्रवण करने जा रहे हैं। बोलो हर हर महादेव। वायु देवता कहते हैं, इसके पश्चात महादेव जी महामेघ की गर्जना के समान मधुर गंभीर मंगलदायिनी एवं मनोहर वाणी में बोले, ब्राह्मण, तुमने इस समय प्रजाजनों की बुद्धि के लिए ही तपस्या की है। तुम्हारी इस तपस्या से मैं बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें अभिष्ट वर देता हूँ। इस प्रकार परम उदार तथा संभावत मधुर वचन कहकर देवेश्वर हर ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया। जिन दिव्य गुण संपन्ना देवी को ब्रह्मवेत्ता पुरुष परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं तथा जिनमें जन्म में मृत्यु और जरा आदि विकारों का प्रवेश ही नहीं है, वे भवानी उस समय शिव शंकर भोलेनाथ के अंग से प्रकट हुई, जिनका परम भाव देवताओं को भी ज्ञात नहीं है। वे समस्त देवताओं की भी अधीश्वरी देवी अपने स्वामी के अंग से प्रकट हुई। उन सर्वलोक महेश्वरी परमेश्वरी को देखकर विराट पुरुष ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और उन सर्वज्ञ सर्वव्यापनी सूक्ष्म सद्भाव से रहित और अपनी प्रभा से इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली पराशक्ति महादेवी से इस प्रकार कहा और प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, सर्व जगन्मयी देवी महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि के कार्य में लगाया। इनकी आज्ञा से मैं समस्त जगत की सृष्टि करता हूँ, किंतु हे देवी, मेरे मानसिक संकल्प से रचे गए देवता तथा आदि समस्त प्राणी बारंबार सृष्टि करने पर भी बढ़ नहीं रहे हैं। अतः अब मैं मैथुनी सृष्टि करके ही अपनी सारी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूँ। आपके पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव हुआ ही नहीं है और ना हुआ था, इसलिए नारी कुल की सृष्टि करने के लिए मुझ में शक्ति नहीं है। संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव आपसे ही होता है। अतः सर्वत्र सबको सब प्रकार की शक्ति देने वाली आप वरदायिनी माया देवेश्वरी से ही प्रार्थना करता हूँ। संसार भय को दूर करने वाली सर्वव्यापनी देवी, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्म योनि ब्रह्मा के इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपनी भौं के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमती एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर देवेश्वर हर ने हंसते हुए कहा, तुम तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके उनका मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वर भोलेनाथ की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके वो देवी ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्मरूपिणी अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। फिर महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस जगत के भीतर स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ और मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि का कार्य चलने लगा। मुनिवरों, इससे ब्रह्मा जी को भी आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव का यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया। प्राणियों की सृष्टि के प्रसंग में इस विषय का वर्णन किया गया है। यह पुण्य की वृद्धि करने वाला है, अतः अवश्य सुनने योग्य है। जो प्रतिदिन देवी से शक्ति की प्रादुर्भाव की इस कथा का कीर्तन करता है, उसे सब प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है तथा वह शुभ लक्षण पुत्र प्राप्त करता है। अगले 17वें अध्याय में भगवान शिव का पार्वती तथा पार्षदों के साथ मंदराचल पर जाकर रहने आदि का प्रसंग और शुंभ निशुंभ के वध के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना आदि के प्रसंग की कथा का आप श्रवण करने जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
वायु देवता कहते हैं, इस प्रकार महादेव जी से ही सनातन पराशक्ति को पाकर प्रजापति ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि करने की इच्छा लेकर स्वयं भी आधे शरीर से अद्भुत नारी और आधे शरीर से पुरुष हो गई। आधे शरीर से जो नारी उत्पन्न हुई थी वह उनसे शतरूपा ही प्रकट हुई थी। ब्रह्मा जी ने अपने आधे पुरुष शरीर से विराट को उत्पन्न किया। वे विराट पुरुष स्वयंभू मनु कहलाते हैं। देवी शतरूपा ने अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उदीप्त यश वाले मुनि को ही पति रूप में प्राप्त किया। इसके पश्चात मनु के वंश तथा दक्ष यज्ञ विध्वंस आदि के प्रसंग सुनाकर वायु देवता ने यह बताया कि भगवान शंकर ने दक्ष तथा देवताओं के अपराध क्षमा कर दिए। तदनंतर ऋषियों ने पूछा, प्रभु अपने गणों तथा देवी के साथ अंतर्ध्यान होकर भगवान शिव कहाँ गए, कहाँ रहे और क्या करके विरत हुए। वायुदेव बोले, महर्षियों, पर्वतों में श्रेष्ठ और विचित्र कंदराओं से सुशोभित जो परम सुंदर मंदराचल पर्वत है वही अपनी तपस्या के प्रभाव से देवादिदेव महादेव जी का प्रिय निवास स्थान हुआ। उन्होंने पार्वती और शिव को अपने सिर पर ढोने के लिए बड़ा भारी तप किया तथा दीर्घ काल के बाद उसे उनके चरणाविंदों के स्पर्श का सुख प्राप्त हुआ। उस पर्वत के सौंदर्य का विस्तार पूर्वक वर्णन सहस्रों मुखों द्वारा 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। उसके सामने समस्त पर्वतों का सौंदर्य तुच्छ पड़ जाता है। इसलिए महादेव जी ने देवी का प्रिय करने की इच्छा से उस अत्यंत रमणीय पर्वत को अपना अंतःपुर बना लिया। इस सर्वश्रेष्ठ पर्वत का स्मरण करके रैभ्य आश्रम के समीप स्थित हुए अंबिका सहित भगवान त्रिलोचन वहाँ से अंतर्ध्यान होकर चले गए। मंदराचल के उद्यान में पहुंचकर देवी सहित महेश्वर वहाँ की रमणीय और दिव्य अंतपुर की भूमियों में रमण करने लगे। जब इस तरह कुछ समय बीत गया और ब्रह्मा जी की मैथुनी सृष्टि के द्वारा जब प्रजाएं बढ़ने लगी और बढ़ गईं, तब शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित होकर परमेष्ठी ब्रह्मा ने उन दोनों भाइयों को वरदान दे दिया कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम नहीं मारे जा सकोगे। उन दोनों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न जो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श तथा रति नहीं प्राप्त हुई हो तथा जो अलंघ पराक्रम से संपन्न हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। उनकी इस प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। तभी से युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों ने जगत को अनीतिपूर्वक वेदों के स्वाध्याय और यज्ञ को हम वसटकार भी कहते हैं और यज्ञ आदि से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों के वध के लिए देवेश्वर शिव से प्रार्थना की, प्रभु आप एकांत में देवी की निंदा करके भी जैसे जैसे उन्हें क्रोध दिलाइए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। ब्रह्मा जी के इस तरह प्रार्थना करने पर भगवान नीललोहित रुद्र एकांत में पार्वती की निंदा सी करते हुए मुस्कुराकर बोले, तुम तो काली हो। तब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण आक्षेप सुनकर कुपित हो उठी और पतिदेव भोलेनाथ से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी द्वारा बोली। देवी ने कहा, प्रभु यदि मेरे इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो इतने दीर्घ काल से अपनी शिक्षा का आप दमन क्यों करते रहे हैं। कोई स्त्री कितनी भी सर्वांग सुंदरी क्यों ना हो, यदि पति का उस पर अनुराग ही ना हुआ हो, उसके पति को उससे प्रेम ही ना हुआ हो, तो अन्य समस्त गुणों के साथ भी उसका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। कहना भाव यहाँ माता पार्वती का ये था कि कोई स्त्री कितने ही सर्वगुण संपन्न हो, सती हो, सुंदरी ना हो, काले रंग की हो और उसकी सुंदरता के कारण उसके पति को यदि उस पर प्रेम नहीं बनता है तो उसके उन सभी गुणों का होना ना होना बेकार है। यही माता पार्वती भोलेनाथ से कह रही हैं। परंतु ये एक लीला के वश है। ये एक लीला प्रधान भगवान भोलेनाथ ने लीला ही की थी ताकि माता वहाँ से जाए और शुंभ निशुंभ का वध कर पाएँ। यदि पति का उस पर अनुराग ही ना हो तो अन्य समस्त गुणों के साथ ही उसका जन्म लेना व्यर्थ है, चाहे वह स्त्री कितनी ही सर्वांग सुंदरी क्यों ना हो। स्त्रियों की यह सृष्टि ही पति के भोग का प्रधान अंग है। यदि वह उससे वंचित हो गई तो इसका और कहाँ उपयोग हो सकता है। इसलिए आपने एकांत में उसकी निंदा की है। इस वर्ण को त्याग कर अब मैं दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी अथवा स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती सैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत हो भूतनाथ भगवान शिव स्वयं भवानी को प्रणाम करते हुए बोले। भगवान शिव ने कहा, प्रिय, मैंने तो खेल खेल में और मनोविनोद के लिए ये बात कह दी। मेरे इस अभिप्राय को ना जानकर तुम कुपित क्यों हो गई। यदि तुम पर मेरा प्रेम नहीं होगा
तो और किस पर हो सकता है? तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता हूँ और अधिपति भी हूँ। फिर तुम पर मेरा प्रेम क्यों ना हो? क्यों प्रेम ना होना कैसे संभव हो सकता है? मैं बहुत प्रेम करता हूँ तुम्हें। इस प्रकार भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं। हम दोनों का वह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? कदापि नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है। कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ तिरस्कार करने लगा था, अतः मैंने उसे भस्म कर दिया था। हम दोनों का यह लीला विहार भी जगत की रक्षा के लिए ही है प्रेम प्रिय, अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति यह परिहास युक्त बात कही थी। मेरे इस कथन की सत्यता पर तुम पर शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। यह मैंने सब लीला करने के लिए लीलावश ही कहा है, इसमें जगत का कल्याण है। देवी ने कहा, भगवान पति के प्यार से वंचित, पति के प्रेम से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों को भी परित्याग न कर देती, वह कुलांगना और शुभलक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौर वर्ण का नहीं है, इस बात को लेकर आपको बहुत खेद होता है ना? अन्यथा क्रीड़ा या परिहास में भी आपके द्वारा मुझे काली कलूटी कहा जाना कैसे संभव हो सकता था? तुमने मुझे काली कलूटी कहकर मेरा अपमान किया है और मुझसे प्रेम करना बंद कर दिया है, अर्थात आपको मुझसे कोई प्रेम नहीं है। इस प्रकार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से अपने मन की बातें कही। मेरा कालापन आपको प्रिय ही नहीं है, इसलिए वह सत्पुरुषों द्वारा निंदित भी है, अतः तपस्या द्वारा इसका त्याग के बिना अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। भोलेनाथ बोले, यदि अपनी श्यामता को लेकर तुम्हें इस तरह संताप हो रहा है तो इसके लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से ही दूसरे वर्ण से युक्त हो जाओ। देवी ने कहा, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती, स्वयं भी इसे बदलने का संकल्प नहीं कर सकती। अब तो तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र ही गौरी के रूप में पैदा होंगी। शिव शंकर भोलेनाथ बोले, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से ब्रह्म को ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई थी, अतः तपस्या द्वारा उन्हें बुलाकर तुम क्या करोगी? देवी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मा आदि यदि समस्त देवी देवताओं को आपसे ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है, तथापि आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ। पूर्व काल में जब मैं सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी, तब तपस्या द्वारा ही मैंने आप जगदीश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार आज भी तपस्या द्वारा ब्रह्म को संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। ऐसा करने से मैं यहाँ क्या दोष है, यह बताइए। महादेवी के ऐसा कहने पर वामदेव मुस्कुराते हुए चुप हो गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से उन्होंने देवी को रोकने के लिए हट भी नहीं किया। अब हम 25वें अध्याय में पार्वती जी की तपस्या, एक व्याघ्र पर उनकी कृपा आदि के प्रसंग की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। आइए भगवान के चिंतन करते हुए अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। वायुदेव कहते हैं, महर्षियों, तदनंतर पतिव्रता माता पार्वती पति की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गईं। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था, उस स्थान से उनका प्रेम हो गया था, अतः फिर उसी को उन्होंने तपस्या के लिए चुना। तदनंतर माता पिता के घर जाकर उनका दर्शन और प्रणाम करके उन्हें सब समाचार बताकर उनकी आज्ञा लेकर के उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जाकर के स्नान करने के पश्चात तपस्वी का परम पावन वेश धारण करके अत्यंत तीव्र एवं परम दुष्कर तपस्या करने का संकल्प किया। वे मन ही मन सदा पति के चरणारविंदों का चिंतन करती हुई किसी क्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके पूजन की ब्रह्म बाह्य विधि के अनुसार जंगल के फल फूल आदि उपकरणों द्वारा तीनों समय उनका पूजन करती थी। भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास कर रखकर वे प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थी। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याघ्र दिखा। वह दुष्ट भाव से वहाँ आया था। पार्वती जी के निकट आते ही उस दुरात्मा का शरीर जड़वत हो गया। वह उनके समीप चित्र लिखित सा दिखाई देने लगा, यानी कि स्टैचू बन गया। दुष्ट भाव से पास में आए हुए उस व्याघ्र को देखकर भी देवी पार्वती साधारण नारी की भांति स्वभाव से विचलित न हुई। उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए थे। वह भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था और यह सोचकर कि यही मेरा भोजन है, निरंतर देवी की ओर देख ही रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह उनकी उपासना सी करने लगा। इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता था कि यह व्याघ्र मेरा ही उपासक है, दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करने वाला है। यह सोचकर वे उस पर कृपा करने लगीं।
उन्हीं की कृपा से उसके तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ, उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई। साथ ही उसकी जन्म सिद्ध दुष्टता नष्ट हो गई और उसे निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी। उस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी कृतार्थता का अनुभव करके वह तत्काल भक्त हो गया और उन परमेश्वरी की सेवा करने लगा। अब वह अन्य दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। इधर देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्रता से तीव्रतर होती गई। देवता शुंभ आदि दैत्यों के दुराग्रह से दुखी होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने शत्रु पीड़ित जनित अपने दुख को उनसे निवेदन किया। शुंभ और निशुंभ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे तैसे दुख देते थे। वह सब सुनकर ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आ गई। उन्होंने वह दैत्य वध के लिए भगवान शंकर के साथ हुई बातचीत का स्मरण करके देवताओं के साथ देवी के तपोवन को प्रस्थान किया। वहाँ सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा ने उत्तम तप में परिनिष्ठित परमेश्वरी पार्वती माता को देखा। वे संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा सी जान पड़ती है। माँ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अपने श्री हरि के तथा रुद्रदेव के भी जन्मदाता पिता महेश्वर की भार्या आर्या जगत माता गिरिराज नंदिनी पार्वती जी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेणि सुसंस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आया देख देवी ने उनके योग्य अर्घ्य देकर स्वागत आदि के द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की भांति देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ किस अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि करना चाहती हैं? तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है। जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, उन्हीं परमेश्वर को पति के रूप में पाकर आपने तपस्या का पूर्ण फल प्राप्त किया हुआ है। अथवा यह सारा ही क्रियाकलाप आपका लीला निवास है, विलास है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि आप इतने दिनों से महादेव जी के विरह का कष्ट कैसे सह रही हैं? देवी माता ने कहा, हे ब्राह्मण, जब सृष्टि के आदिकाल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है, तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ, तब आप मेरे पति के पिता और मेरे ससुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में आ जाते हैं। और जब मैं ये सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तब आप मेरे साक्षात पितामह बाबा लगते हैं, लोक पितामह हैं। इस तरह आप लोक यात्रा के विधाता हैं। अंतःपुर में पति के साथ जो वृतांत घटित हुआ है, उसे मैं आपके सामने कैसे कह सकूँगी? अतः यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। मेरे शरीर में जो यह कालापन है, इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौरवर्ण होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इतने ही प्रयोजन के लिए आपने इतना कठोर तप क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी? आप चाहती तो कभी की भी अपने आप स्वयं शक्तियों द्वारा गौरवर्ण हो सकती थी, अथवा महादेव जी कर देते। यह आपकी एक लीला ही है। जगत माते, आपकी लीला भी लोक हित के लिए ही होती हैं। अतः आप इसके द्वारा मेरे एक अभीष्ट फल की सिद्धि कर दीजिए। निशुंभ और शुंभ नामक दो दैत्य, उनको मैंने वर दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है। अतः अब विलंब करने से कोई लाभ नहीं। आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी, वहीं उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी पार्वती सहसा अपने काली त्वचा के आवरण को उतार कर गौरवर्ण हो गई। त्वचा कोश काली त्वचा में आवरण रूप से त्यागी हो गई। जो उनकी शक्ति थी, उसका नाम कौशिकी हुआ। वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वन्ना कन्या हो गई। देवी की वह मायामयी शक्ति ही योग, निद्रा और वैष्णवी कहलाती हैं। उसके 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उसने उन हाथों में शंख, चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। उस देवी के 3 रूप है, सौम्य, घोर और मिश्र। वह 3 नेत्रों से युक्त थी। उसने उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा था। उन्हें पुरुष का स्पर्श तथा रति का योग भी प्राप्त नहीं था और वह अत्यंत सुंदरी थी। देवी ने अपनी इस सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। वही दैत्य प्रवर शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। उस समय प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उस पराशक्ति माता रानी को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया, जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्य गिरी पर वास स्थान बनाया।
और वहाँ अनेकों प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति माता रानी अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को क्रम से प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशालिनी बहुसंख्यक शक्तियों को साथ लेकर के दैत्यराज निशुंभ को मारने के लिए उद्यत होकर प्रज्ञा पर्वत पर चली गई। उन्होंने सम्रांगण में उन दोनों दैत्य राजों को मार गिराया। उस युद्ध का अन्यत्र वर्णन हो चुका है, यानी कि हम उमा संहिता के अंतर्गत इसका पूर्ण विवरण श्रवण कर चुके हैं। दूसरे स्थलों से उनकी उहा कर लेनी चाहिए। अब मैं प्रस्तुत प्रसंग का वर्णन करता हूँ। अगले अध्याय में हम गौरी देवी का व्याघ्र को अपने साथ ले जाने के लिए ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगना, ब्रह्मा जी का उसे दुष्कर्मी बताकर रोकना, देवी का शरणागत को त्यागने से इनकार करना आदि का प्रसंग आप श्रवण करने जा रहे हैं। देवी माता पिता से मिलकर मंदराचल को जाती हैं। ये सब प्रसंग आप इस अध्याय में श्रवण करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। वायु देवता कहते हैं, कौशिकी को उत्पन्न करके उन्हें ब्रह्मा जी के हाथ में देने के पश्चात गौरी देवी ने प्रत्युपकार के लिए पितामह से कहा। देवी माता बोली, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है? इसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की बड़ी रक्षा की है। यह मुझ में अपना मन लगाकर अनन्य भाव से मेरा भजन करता रहता है, अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। आपको माता जी का एक भजन सुनाता हूँ, अम्बे जगदम्बे का भजन सुनाता हूँ। सारा रा रा सारा रा रा सारा रा 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 सारा रा रा सारा रा रा सारा रा 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 सारा रा रा सारा रा रा सारा रा 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 सारा रा रा सारा रा रा सारा रा 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 रा। माता रानी ने पुकारा चलो सारा रा रा रे, माता रानी ने पुकारा चलो सारा रा रा, बड़ो बोल के जयकारा चलो सारा रा रा, सारा रा रा सारा रा रा सारा रा 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 रा। अम्बे रानी ने पुकारा चलो सारा रा रा, है हवाओं का इशारा चलो सारा रा रा, सारा रा रा सारा रा रा सारा रा 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 रा। माता रानी ने पुकारा चलो सारा रा रा। जो है मैया का दुलारा कभी हौसला न हारे, जो है मैया का दुलारा कभी हौसला न हारे। आने वाला है दोबारा थोड़ा फासला है प्यारे, आने वाला है आने वाला है दोबारा थोड़ा फासला है प्यारे। रास्ता देख रही महामाई बैठ खोल के भंडारा, बोले गंगा जी की धारा सारा रा 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 रा, बोले गंगा की धारा सारा रा 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 रा। माता रानी ने पुकारा सारा रा 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 रा, अम्बे रानी ने पुकारा सारा रा 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 रा। बोलो जय, जोर से बोलो जयकारा सारा रा 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 रा। देखो देखो माता वैष्णो के खेल हैं निराले, नंगे पाँव दौड़े जाए थकते न पड़ते छाल। देखो माता देखो देखो माता देवी के खेल हैं निराले, नंगे पाँव दौड़े जाओ थकते ना पड़ते छाले। माँ का प्यार जिससे प्यारे बोले जोर से जयकारे, सूती होगी 9-2-11 सूती होगी 9-2-11, चलो सारा रा 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 सारा रा 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 रा। माता रानी ने पुकारा सारा रा 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 रा, अम्बे रानी ने पुकारा सारा रा 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 रा। लागे स्वर्ग से भी प्यारे माँ के द्वार के नजारे, लागे स्वर्ग से भी प्यारे माँ के द्वार के नजारे। जाके मैया की गुफा में भाग जागे हैं हमारे, जाके मैया की गुफा में भाग जागे हैं हमारे। लागे स्वर्ग से भी प्यारे माँ के द्वार के नजारे, जाके गुफा की मैया में जाके मैया की गुफा में भाग जागे हैं हमारे।
क्या हमारा क्या तुम्हारा, सबकी किस्मत का सितारा, माँ चमकाएगी दोबारा। चलो सारा रा 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 रा, सारा रा 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 रा, चलो सारा रा 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 रा, सारा रा 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 रा। माता रानी ने पुकारा, चलो सारा रा रा, चलो सारा रा 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 रा, सारा रा 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 रा। अम्बे रानी ने पुकारा, सारा रा 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 रा। इस प्रकार रानी का ये भजन व्याघ्र करता रहता था। माता ने कहा, यह व्याघ्र जंतुओं से, दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा करता है। यह मुझ में मन लगाकर हमेशा मेरा भजन करता रहता है, अतः इसकी रक्षा के सिवा मेरा कोई दूसरा प्रिय कार्य नहीं है। यह मेरे अंतपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर ने इसे प्रसन्नतापूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भोली भाली जानकर हंसते हुए मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी तथा उस व्याघ्र की पुरानी क्रूरता करतूतें याद करते हुए उसकी दुष्टता का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, कहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और कहाँ आपकी है मंगलमयी कृपा। आप विषधर सर्प के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रही हैं? यह केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत सी गायें, तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है। यह उन सबको इच्छा के अनुसार ताप देता है और मनमाना रूप धारण करके विचरता रहता है। अतः इसे आप अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपको कृपा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस स्वभाव से ही कलुषित चित्त वाले दुष्ट जीव से देवी को क्या काम है? देवी बोली, आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है, यह ऐसा ही सही, तथापि मेरी शरण में आ गया है, अतः मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप कितने ही पापी हों, आपने कितने ही पाप कर्म किए हों, यदि आपकी आसक्ति और आपकी भक्ति माता रानी, भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, त्रिदेव, किसी भी देवता में हो जाती है तो वो आपको त्यागते नहीं हैं, अपितु आपका कल्याण ही करते हैं। जो बोल जोर से बोलो, सांचे दरबार की जय। इसी प्रकार माता ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं इस व्याघ्र को नहीं त्याग सकती, क्योंकि ये मेरी शरण में आ गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, इसकी आपके प्रति भक्ति है, इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र का वर्णन किया है। यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों से इसका क्या बिगड़ने वाला है? क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश हो ही नहीं सकता। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुण्य कर्मा भी क्या करेगा? देवी, आप ही अजन्मा, बुद्धिमती, पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। सबके बंध और मोक्ष की व्यवस्था आपके ही अधीन होती है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है? आपके बिना किसको कर्मजनित सिद्धि प्राप्त हो सकती है? आप ही असंख्य रुद्रों की विविध शक्ति हैं। शक्ति रहित कर्ता काम करने में कौन सी सफलता करेगा? भगवान विष्णु को, मुझको तथा अन्य देवता, दानव और राक्षसों को उन ऐश्वर्यों की प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है। असंख्य ब्रह्म, विष्णु तथा रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं बीत चुके हैं और भविष्य में भी होंगे। हे देवेश्वरी, आपकी आराधना किए बिना हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपके संकल्प से ब्रह्मत्व और स्थारत्व का तत्काल व्यत्यास फेरबदल भी हो जाता है। व्यत्यास बोलते फेरबदल हो जाता है, अर्थात ब्रह्मा स्थावर वृक्ष आदि हो जाते हैं और स्थावर ब्रह्मा बन जाते हैं, क्योंकि पुण्य और पाप के फलों की व्यवस्था आपने ही तो की हुई है। आप ही जगत के स्वामी परमात्मा शिव की अनादि, अमध्य और अनंत आदि सनातन शक्ति हैं। आदि अनादि अनंत अखंड अभेदे अछेदे सुवेदे बतावें, रूपे महेश को नित्य अनूप जो जोगी जतुरी माही बसावें। गावत वेद पुराण सदा जेहि नारद सारद पार न पावें। हे बड़े भागे बही नारे नारे, ओए बड़े भागे बही नारे नारे, जो शंभु सदा शिव को नित्य ध्यावें। आप संपूर्ण लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए किसी अद्भुत मूर्ति में आविष्ट होना नाना प्रकार के भावों से क्रीड़ा करती हैं। भला आपको ठीक ठीक कौन जानता है? अतः यह पापाचारी व्याघ्र भी आज आपकी कृपा से परम सिद्धि को प्राप्त करे,
इसमें कौन बाधक हो सकता है। इस प्रकार उनके परम तत्व का स्मरण कराकर ब्रह्मा जी ने जब उचित प्रार्थना की, तब गौरा देवी तपस्या से निवृत्त हुई। तदनंतर देवी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। फिर देवी ने अपने वियोग को न सह सकने वाले माता पिता मैना और हिमवान का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें अनेकों प्रकार से आश्वासन दिया। इसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के वृक्षों को देखा। वे उनके सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित हो वे आंसू बहा रहे हों। अपनी शाखाओं पर बैठे हुए विहंगमों के कलरवों के ब्याज से मानो वे व्याकुलता पूर्वक नाना प्रकार से दीनता पूर्वक विलाप कर रहे हों और यह कह रहे हों कि हे माते, आप यहीं तपस्या करने के बाद आप यहीं पर निवासित हो जाइए, हमारा यहाँ पर बिल्कुल दिल नहीं लगेगा। तदनंतर पति के दर्शन के लिए उतावली हो उस व्याघ्र को और पुत्र की भांति स्नेह से आगे करके सखियों से बातचीत करती हुई और देह की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को दीप्ति करती हुई गौरा देवी मंदराचल को चली गईं, जहाँ संपूर्ण जगत के आधार, सृष्टा, पालक, संहारक उनके पतिदेव देवादिदेव महादेव विराजमान थे। हर हर महादेव। अगले अध्याय में आप मंदराचल पर गौरा देवी का स्वागत की कथा, महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप और अविच्छेद संबंध पर प्रकाश अर्थात देवी के आए हुए व्याघ्र को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतःपुर के द्वार पर सोमनंदी नाम से प्रतिष्ठित करने आदि की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत अच्छी कथा है, ध्यानपूर्वक सुनिए। ऋषियों ने पूछा, अपने शरीर को दिव्य गौरवर्ण से युक्त बनाकर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती ने जब मंदराचल पर्वत पर प्रवेश किया तब वे अपने पति से किस प्रकार मिली, प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेश्वरों ने क्या किया तथा महादेव जी ने भी उन्हें देखकर जब उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव किया। वायु देवता ने कहा, जिस प्रेम गर्भित उस रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों के मन का हरण हो जाता है उस परम रस का ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देखते थे। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगीं तब शंकित होकर के उन प्रेम जनित भावों से वे उनकी ओर देखने लगे। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावों से देख रही थीं। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी माता की वंदना की। फिर देवी ने विनय युक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वे प्रणाम करके अभी उठने ही भी नहीं पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर अपने आनंद के साथ हृदय से लगाया। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उमा महेश्वराभ्याम नमः। फिर मुस्कुराते हुए वे एकटक नेत्रों से उनके मुख चंद्र की सुधा का पानसा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। देवादिदेव महादेव जी बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गई जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुनय विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझता था और तुम चली गई तपस्या करने के लिए। यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों में भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान है तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों से ही यह अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाली हम दोनों के वियोग में यह जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। यह स्थावर जंगम रूप जगत वाणी और अर्थ में ही है। तुम साक्षात वाणी में अमृत हो और मैं अर्थ में परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं। तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वासपूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों क्रम से विद्यात्मा और वेदात्मा हैं। फिर हम में वियोग कैसा होना कैसे संभव है। मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता, से एकमात्र आज्ञा से ही सबकी दृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं। वह अत्यंत गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सार आज्ञा आप हैं, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। आज्ञा से वियुक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य कैसे होगा। देवी, हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी संभव है ही नहीं। देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस समय उस दिन लीलापूर्वक व्यंग में, मजाक में, हंसी हंसी में आपको काली बोलकर कहा था और काली वचन कह डाला। तुम्हें भी तो यह बात अज्ञात नहीं थी, फिर तुम कुपित कैसे हो गई। तुम भी तो ये जानती थी कि हम किस लीलावश आपको काली कह रहे हैं।
अतः यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर जो भी क्रोध किया था वह त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही किया था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर देवादिदेव देवेश्वर महादेव शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भावों की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई यह मनोहर बात सुनकर इसे सत्य जानकर मुस्कुराकर रह गईं। लज्जावश कोई उत्तर न दे सकी, केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़कर और कुछ उन्होंने कहा ही नहीं। बोल सच्चे दरबार की जय। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा उसका वर्णन करता हूँ। माता रानी भोलेनाथ से बोली, भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने देखा नहीं है? वैसी कन्या ना तो इस लोक में हुई है और न होगी। ये कहकर देवी ने उसके विंध्य पर्वत पर निवास करने तथा सम्रांगण में शुंभ निशुंभ के वध करके उन पर विजय प्राप्त करने का प्रसंग भगवान भोलेनाथ को सुनाया। साथ ही यह भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती हैं तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती रहती हैं। इस विषय में ब्रह्मा जी आपको आवश्यक बातें बताएंगे। उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से ही एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी ने कहा, देवादिदेव महादेव, ये व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, आप इसे देखिए। इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की है। यह मेरा अत्यंत भक्त है और अपने रक्षणात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। हे महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई हो और यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि यह नंदी की आज्ञा से मेरे अंतःपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे। वायुदेव कहते हैं, देवी के इस मधुर और अंत तो गत्वा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव भोलेनाथ ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो वह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई स्वर्ण जनित बैत की छड़ी, रत्नों से जड़ित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी तथा रक्ष कोचित वेश धारण किए गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और भगवान नंदी को आनंदित किया था, इसलिए उनका नाम सोम नंदी नाम से विख्यात हुआ। सोम माने भोलेनाथ, नंदीश्वर नंदी जी से आया है और सोम माता रानी भी कहलाती हैं। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्राभूषण महादेव जी ने उन्हें रत्न भूषित दिव्य आभूषणों से भूषित किया। चंद्रभूषण भगवान भोलेनाथ ने सर्व मनोहारिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को अपने पास बिठाकर उस समय अलंकार से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो देवादिदेव महादेव भोलेनाथ की जय। इस प्रकार श्री शिव भोलेनाथ और माता पार्वती के इस प्रसंग को आपने सुना, जिसमें लीलावश जगत का कल्याण करने के लिए शुंभ निशुंभ का वध आदि करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने माता को काली कह दिया और माता ने तपस्या करके वहाँ कौशिकी माता को जन्म दिया, जिन्होंने शुंभ और निशुंभ का वध किया। माता ने व्याघ्र पर अपनी कृपा की, उस व्याघ्र का जन्म सुधरा और वो भगवान भोलेनाथ के द्वार पर सोमनंदी नामक गणाध्यक्ष से गण के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। ये कृपा है माता रानी की। आइए आज की कथा को विश्राम देते हुए हम भगवान भोलेनाथ की आरती करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। बोलो श्री शिव महापुराणेश की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे ओ भोले पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज थे सोहे ओ भोले दस भुज थे सोहे, तीनों रूप निरखता
भोले जी का रूप निरखिता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षय माला बनि माला मुंडे माला धारी। भोले मुंडे माला धारी। चंदन मृगे मधु सोहे चंदन मृगे मधु सोहे भाले शशिधारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे ओ भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका ओ भोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के माध्य ओमाक्षर के माध्य ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराज नंदी ब्रह्मचारी ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावे भोले जी का दर्शन पावे महिमायति भारी। ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मी वर गायत्री पार्वती के संगे भोले पार्वती के संगे। अरे धांगनी ओ भोला लहरी अरे धांगनी ओ शिव लहरी। सिर सोहत गंगे। ओम हरे 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 महादेव। पार्वती पार्वती पे विराजे भोले कैलासा मेरे शंभु कैलासा। आके धतूर का भोजन आके धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ भोले प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हरे। स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा। भोला पार्वती का प्यारा शिव ओढ़े मृग छाला। शंभु पीते भंग प्याला भोले रहते मत वाला। जटा में गंगा विराजे मस्तक पे चंद्रमा सोहे आसन मृग छाला। ओम हरे 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 महादेव। हे देवादिदेव महादेव। हे उमा महेश्वर। हे उमा माता। हे देवादिदेव। सबका कल्याण हो सबका भला हो सबका मंगल हो सबको अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। हे महामाई जिस प्रकार आपने पाप कर्म करने वाले व्याघ्र को मुक्ति सिद्धि और मोक्ष प्रदान करके अपने दरबार का अपने दर का मंदराचल पर्वत का अपने द्वार का सोमनंदी नामक गण बनाया और उसको मोक्ष प्रदान किया। हे महा